नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दिन गुरुवार और तारीख 26 जून 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के अधिकतर भागों में मध्यम से तेज खंड वर्षा दर्ज हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी अनेक स्थानों पर हल्की बरसात हुई। समय अनुकूल होने जा रही बरसात से किसानों में खासा उत्साह है। पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बुआई की जा चुकी है। कहीं कहीं किसान भाई मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी भागों में अब बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के भागों में बारिश की गतिविधियां आगामी एक सप्ताह तक जारी रहने की संभावना है तथा इस दौरान कहीं कहीं भारी वर्षा भी रिकॉर्ड होने का पूर्वानुमान है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में आज से 29 जून के दौरान मेघ गर्जन के साथ लगभग सभी स्थानों पर खरीफ फसलों की बुआई योग्य अच्छी बरसात बरस जाने की संभावना है। उसके बाद 30 जून से पश्चिमी राजस्थान में बारिश का दौर धीमा पड़ते हुए 3 जुलाई तक मारवाड़ क्षेत्र और राज्य के उत्तरी भागों में बादल छाए रहने तथा कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी चुटपुट गतिविधियों को छोड़कर अधिकतर स्थानों पर बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। जबकि पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, भरतपुर और उदयपुर संभाग में खंड वर्षा, वहीं कोटा संभाग में भारी वर्षा का दौर रह सकता है। 4 जुलाई से एक बार फिर बारिश का नया दौर शुरू होने से पूर्वी राजस्थान के सभी भागों में व्यापक वर्षा, वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छी बारिश का दौर आने की प्रबल संभावना है। ये दौर 8 जुलाई तक जारी रह सकता है। आगामी एक सप्ताह के दौरान राज्य के लगभग सभी भागों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। वहीं आज भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राजस्थान के शेष रहे कुछ और भागों में मानसून के आगे बढ़ने की घोषणा हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान सीमावर्ती श्रीगंगानगर, बीकानेर और आसपास के हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में बारिश का दौर सुबह के घंटों में ही शुरू होने की संभावना है और ये बारिश का दौर आगे बढ़ते हुए फलौदी, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा और जालोर जिले के इलाकों में पहुंचकर आज शाम तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। लंबे चौड़े दायरे में गर्जना के साथ घटाएं उमड़ने से आज पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भाग हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश से कवर हो सकते हैं। मानसून ट्रफ के दक्षिणायन होने से गुजरात से लगते जिलों में हवा का रुख दक्षिणी पश्चिमी, जबकि शेष भागों में पूर्वी हवाएं रह सकती है। सुबह से ही उमस भरा मौसम और पसीने चुड़ाने वाली गर्मी का एहसास हो सकता है। पूर्वी राजस्थान में कोटा और उदयपुर संभाग में आज मूसलाधार व भारी बारिश दर्ज होने की संभावना है, जिससे जगह जगह पानी जमा होने और जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। भरतपुर और अजमेर संभाग के जिलों में आज मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। जयपुर संभाग में आज बारिश के दायरे में कमी रहेगी, परंतु गरज चमक के साथ खंड वर्षा का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि मानसून आगमन के दौरान वज्रपात की घटनाओं से बचने के लिए बारिश के समय पेड़ व बिजली के खंभों से दूरी बनाकर रखें, अनावश्यक यात्रा करने से बचें तथा किसान भाई बारिश की संभावनाओं को देखते हुए कृषि जिन्सों को मंडी में सीमित मात्रा में ही ले जाने का प्रयास करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो ऐसे में अब किसान भाइयों को बारिश को लेकर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगले 3 दिनों के दौरान अब तक बारिश से वंचित सभी इलाकों में बुआई योग्य अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। बारानी इलाकों के किसान भाई खेतों की तैयारी करते रहें, साथ ही पेयजल संग्रहण के लिए टांकों की भी सफाई करके रखें। सिंचित इलाकों के किसान भाई शेष बचा हुआ बुआई का कार्य जल्द पूरा करने के लिए खाद बीज की समुचित व्यवस्था करके रखें। वहीं कपास में खरपतवार नियंत्रण के लिए हल चलाने का कार्य भी जल्द पूरा करें। अगले 3 दिनों में राजस्थान के अधिकांश भागों में अच्छी बारिश होने के बाद 30 जुलाई से आदरणीय कृषक बंधु हलोदिया का कार्य संपन्न कर सकेंगे। हो सकता है कहीं कहीं बारिश में थोड़ी कमी भी रह जाए, जिसकी 4-5 जुलाई से पुनः शुरू होने वाले दौर से बारिश की पूर्ति होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आपके गांव में बन रहे बारिश के मौसम के समाचार आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहिएगा, ताकि और किसान भाइयों को भी पता चलता रहे कि अभी कहां कहां पर बारिश हो रही है और हम तक कितने समय बाद पहुंच सकती है, इसका अंदाज़ा लग सकता है। और हर घंटे तात्कालिक मौसम पूर्वानुमान जानने के लिए आप बने रहिए कृषि जगत चैनल के साथ। और दोस्तों, आपके अपार प्यार और सपोर्ट की बदौलत अब हमारे कृषि जगत यूट्यूब चैनल परिवार में 84,000 सदस्य जुड़ चुके हैं। वहीं मानसून 2025 की भविष्यवाणी के वीडियो ने
1 लाख दर्शकों का आंकड़ा भी पार कर लिया है और आप सभी के सपोर्ट से हम 1 लाख सब्सक्राइबर संख्या के भी नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, जिसका श्रेय आप सभी आदरणीय दर्शकों को जाता है। और साथियों, अब आपको सुनवाते हैं मूंग की खेती के बारे में एक वार्ता जो AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित है। कृषि जगत प्रोग्राम सुनने वाला सगला किसान भाया ने घणे मानसू राम राम और नमस्कार सा। किसान भाया, आपा खेती बाड़ी राजी का कामकाज है वे आपा करा। आपने जानकारी दी रहा कि भाई आपा मूंग री खेती करनी चाहवा तो उंडी जी की खेती है आपा किन तरह से कर सका। मूंग एक दलनी फसल है और खरीफ री फसल आ मानी जाए में वही आपा मूंग घणी भावा मूंग रे दाना जी को इस्तेमाल है वो दाल रे रूप रे महीने आप करी जा करे और इन महीने 55 लेर 60% कार्बोहाइड्रेट, 24 लेर 26% प्रोटीन और 1.3% जी की वसारी जी की मात्रा है आ मूंगा रे महीने होया करे। इंडे हाथे हाथे आपा भी देखो मूंगा री दाल आपा प्रयोग करा। इंडे हाथे हाथे फलियां जी की है वे काची आपा खावा और मूंग री दाल रे महीने पर्याप्त मात्रा रे महीने पोषक तत्व मौजूद हुआ करे। इन वास्ते मार्केट रे महीने इनकी मांग जी की है वह भी अधिक रिया करे। किसान भाई मूंग री आप खेती करे और बढ़िया लाभ जी को आप कमावे। हम बात आवे कि भाई आपा मूंग री खेती करनी चाहवा तो कैड़ी मिट्टी होनी चाहिए, जलवायु किन तरह की होनी चाहिए, तापमान किकर होना चाहिए। मूंग री खेती सगले प्रकार की मिट्टी में आपा कर सका। खास बात आ है कि जी बलुई दोमट मिट्टी है वह मूंग री खेती रे वास्ते बहुत बढ़िया मानी जा करे। जल भराव वाली जी की मिट्टी है, भूमि है, उन महीने अपने मूंगा री खेती नहीं करनी चाहिए। क्या उन्हें मतलब वो है जी का खेत नीचा है, पानी मान लो भरी जा, वोटे अपने मूंगा री खेती भी नहीं करनी चाहिए। आजकल अपन देखा कई जी की हड़का है वे भी घनी ऊंची ऊंची आएगी है, उन आड़ पाड़ जी का खेत है थोड़ा नीचा रह गया है। कई दान पानी जी को है डाल रूप रे महीने अपने खेता में भरी जा कर जा तो उठे अपने कोशिश आ करनी है कि भाई जटे पानी भिड़ो वे वोटे अपने मूंगा री खेती नहीं करनी चाहिए। मूंग री खेती रे वास्ते भूमि रे जी को पीएच मान है वो 6 लेर 7.5 रे बीच में होना चाहिए। मूंग री जी की आ फसल है खरीफ और रबी दोनों मौसम रे महीने किसान भाई आप रे करे और रबी रे महीने जटे अपने सिंचाई री व्यवस्था वे बेरा वे ट्यूबवेल वे नलकूप वे आप रे वोटा आप बावे और हमें जो चौमासो है तो इन महीने किसान भाई आप घनी फसल बाई राटे सिंचाई की जरूरत भी पड़े कोनी में घणी हुई और मूंगरी जी की पैदावार है आ भी बढ़िया हुई। और मूंग जी का है हल्लो जी को तावड़ो है तापक्रम जिन्हें आप क्या वो 40 डिग्री तक आप सहन कर ले। हमें बात आवे मूंगरी जी की उन्नत किस्म है वे किसी है लाल प्रोग्राम में आप जानकारी दी रही कि भाई मूंगरी किसी किस्म है उनकी पकाव अवधि कितना दिनारी है उत्पादन किन तरह हुए। आज भी आपने जानकारी दी रहा कि भाई इन जी की उन्नत किस्म है जो बात करा RMG 62 है सिंचित और असिंचित दोनों खेतर में आप ले सका। कई किसान भाई मान लो जी हमें नलकूप है तो वे आप किस्म काम में ले सके में छाट मान लो ऊपर नीचे वे या आगे ला रहे वे तो उठे आप सिंचाई भी कर सका। इन किस्म जी की फलियां है ए लंगे टंगे 60 ले 70 दिन महीने लाग जाया करे और एक खास विशेषता है कि जिको फल छेदक रोग वे उन किस्म रहित वे करे और 1 हेक्टेरू जिको उत्पादन है वो लंगे टंगे 8 ले 10 क्विंटल तई हो जाया करे। मूंगर महीने बात करा RMG 344 भी किस्म है अभी खरीफ और जायद महीने उगा सके किसान भाई और कोशिश आ करा कि भाई जटे सिंचित क्षेत्र है अपने उठे भी आ किस्म आप बा सका और 65 लेर 70 दिन महीने इंडी जी की पैदावार है तैयार हो जा आप फलियां पाक जा बढ़िया बीज लाग जा और प्रति हेक्टर उत्पादन की बात करा तो 9 क्विंटल आड़ पाड़े इन किस्म से उत्पादन हो जा। पूसा विशाल भी है आ बात करा तो भारत राज्य का अपना उत्तर राज्य है गर्मिया रे मौसम रे महीने उगे जिया करे। बीज जी को रंग इनो है गहरो हरो और चमकदार वे इंडी जी की फलियां है लंगे टंगे 60-70 दिन में आप पाक जा और पीली चित्ती नामक जो रोग है वो इन महीने नहीं ला गया करे। इन किस्म जो को पैदावार है वह 12 क्विंटल प्रति हेक्टर हो जाया करे। इन हाथे हाथे आप जो आप मूंगा किस्म की बात करा उन्नत किस्म है जो टाइप 44 है K851 है GM 4 है गंगा 8 है RML 668 है पूसा वैसाखी है ये आप भात किस्म है और किसान भाई आप नेरी जलवायु रे हिसाब से और आप मिट्टी रे हिसाब से पैदावार आप ले सके। हमें बात आवे कि भाई आप मूंगा की खेती करनी चाहवा और किसान भाई खेती की तैयारी जी की है किन तरह करे तो मिट्टी ने बढ़िया आप बुरबुरी बना ला और खेत बढ़िया तैयार करना बहुत जरूरी है। बाउनु पहला खेत तैयार करे आप बढ़िया गोबरी जी की खाद है वे आप देवा और बढ़िया बाद महीने आडा उबा उमरा आप पाची कल्टियों बावा बढ़िया आप और बुरबुरी उजा वक्त आप बीज जी को है
छाणदा बढ़िया महीने और मूंगा महीने उर्वरक देवनो भी बहुत जरूरी हो जा। यूं तो आप बात करा कि भाई पौधा जी का है खुद ही जमी रे महीनों नाइट्रोजन की पूर्ति आप करे, पर गोबर जी की खाद है पुरानी अपनी विना आप उर्वरक रूप रे महीने 10 ले 15 जी की ट्रैक्टर की टोली है आप प्रति हेक्टर हिसाब आप खेत में देदा। इन रहते आते कटी मान लो मिट्टी अपनी कमजोर है तो वोटे अपने खाद देनी बहुत जरूरी हो जाया करे। और हमें जो प्रसाद री रुत रही और किसान भाई आप रे मूंगा रे बीजारी रुपये करी और रुपये पहला अपने एक काम करना है कि बीज ने उपचारित करना अपने काम में लेना है। थायरम या कार्बनडाजिम उपचारित करना आप बढ़िया उचित मात्रा और बाद महीने आप बढ़िया बीजारी रुपये करदा। और हमें यूं खरीफ री मौसम रे वास्ते आप बात करा तो जून और जो जुलाई रो जो महीनो है बहुत ही बढ़िया मानी जा करे और आप उत्पादन लेवा। और मूंग रे बीजारी बुआई करा तो आप पंक्तियां महीने करा और इन वास्ते अपने वो करना है कोई 1 ले 1.5 फीट दूरी आप राखता थका पंक्तियां बढ़िया तैयारियां करा आप। और बीजरी जी की रुपये 4 सेंटीमीटर की गहराई में करा और 10 ले 15 सेंटीमीटर की दूरी रखा तो बहुत ही बढ़िया रहे आप रे पौधो जी को है बढ़िया फैले फलिया भी बढ़िया आवे। किसान भाइया आ ही जानकारी के भाई आप मूंगरी जी की उन्नत खेती है वह आप किन तरह से कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूरो वेरियो है सीख दिराओ। राम राम। तो आदरणीय दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगले अंक में कल सुबह हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर घंटे पर क्लिक करें और ऑल दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।